अमरीकी सदारती इंतखाबात का नतीजा जो बाइडन के हक में निकल आया। जो बाइडन अमरीका के सदर मुंतखब। पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद जो बाइडन की कामयाबी पर सदारत की मुहर सख्त हो गई। जो बाइडन 46वें और अमरीकी तारीख के मौमर तरीन सदर हैं। तारीख में पहली बार जनूबी एशियाई निजात खातून कैमला हैरिस अमरीका की नायब सदर मुंतखब। जो बाइडन जनवरी 2021 में हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं आगे मुश्किलात हैं। वादा है तमाम अमरीकियों का सदर रहूंगा। तारीखी टर्न आउट ने साबित किया कि आवाम के सीने में जमहूरियत धड़कती है। वॉशिंगटन समेत अमेरिका भर के डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर्स का जश्न, नारेबाजी और रक्स का सिलसिला जारी। व्हाइट हाउस के बाहर फतह का जश्न मनाने के लिए शादीशुदा जोड़ा भी पहुंच गया। इंतखाबात में हार के बाद डेमोक्रेट सपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की डमी को सड़कों पर घुमा दिया। जो बाइडन के सपोर्टर्स डमी उठाकर ट्रंप को गुड बाय कहते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में बाज़ाब्ता शिकस्त ताहाल तस्लीम नहीं की। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब न होने पर मायूस भी हैं। वॉशिंगटन से दूर वर्जीनिया में ट्रंप ने शिकस्त का गम गोल्फ खेलकर कम किया। डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन जीत के बाद हार पर रिपब्लिकन्स का बुरा हाल। ट्रंप के हामी खतरनाक असलहा लेकर सड़कों पर निकल आए। जो बाइडन के हामियों के साथ तू तू मैं भी होती रही। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नतीजा शफाफ हो। जो बाइडन को मुंतखब सदर करार देना और दरोह गोई है। जो बाइडन को किसी एक रियासत ने भी फातेह का सर्टिफिकेट नहीं दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। मार्क मेडोज चंद दिन कबल ही डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ बिना मास्क के मौजूद थे। व्हाइट हाउस ने चीफ ऑफ स्टाफ के कोरोना मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। ट्रंप की निस्बत जो बाइडन पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं। जो बाइडन ने नायब सदर की हैसियत से 2011 में पाकिस्तान का दौरा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकातें की। अक्टूबर 2008 में आसिफ अली जरदारी ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा था। और ये पाकिस्तान का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान माशी एतबार से मैक्रो इकानमी के अंदर सारे पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, आपने देखा ही होगा। मगर एक चीज़ है जिस पर रियासत हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, वो है महंगाई खाने पीने की अशिया पर। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे कर दिए। मईशत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को महंगाई और रोजगार देने का मशवरा, करप्शन पर समझौता न करने का अज़्म। अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। लेकिन वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के हमारी फौज को वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। वो ये कह रहा है कि फौज कू करे। अपनी जोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। आर्मी चीफ और DG ISI को तनकीद का निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ पर हमला पूरी फौज पर हमला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ फौज को बगावत पर रुखसाना चाहते हैं।
फौज से कहा गया जमहूरी हुकूमत गिराकर इक्तदार पर कब्जा कर लो। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की जबान बोल रहे हैं। जब मुझे किसी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनाई, अपील करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियाद और वजह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाजवा साहब का नाम लेते हैं। नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बयानिए ने नून लीग की चोलें हिला दी। मरकजी क़यादत पार्टी छोड़ने लगी। अब्दुल कादिर बलोच ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, पाक फौज के खिलाफ गिरोह के साथ रहने का सोच भी नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं, पाक फौज पर तनकीद मोदी का एजेंडा है। नवाज शरीफ की फितरत में ही डसना है। रहनुमा भगोड़ा नहीं होता। हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर मुकाबला करो। ये तो वो नहीं होता है बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए अभी वहां से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है खिताब करते हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, सनाउल्लाह ज़हरी और कादिर बलोच के पार्टी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। दोनों रहनुमा अरसा दराज से गैर फाल थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अब्दुल कादिर बलोच के बयान को मायूस कुन करार दे दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अब्दुल कादिर बलोच का बयान बदकिस्मती है। उनसे ये तवक्को नहीं थी। किसी को पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दे, साजिश ना करे। हम ना सिर्फ हक में दिलवाएंगे, हक मलकियत दिलवाएंगे, मगर हम यहाँ के नौजवानों को उनका अपना हक रोजगार भी दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असम्बली और वजीर आला दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, FCR का खात्मा भी किया। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोजगार का हक दिलाना चाहते हैं। मरियम कंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में अखलाकियात ही भूल गए। मरियम नवाज और बिलावल जरदारी पर नामुनासिब जुमले कस दिए। मरियम नवाज की खूबसूरती को सर्जरी और टीकों का करिश्मा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को बहादुर से पहले आदमी बनने का मशवरा। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी। वो तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। केसेस और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत और मुशावरत और डायलॉग के लिए तैयार हैं। 16 तारीख से नई बातें मिलना शुरू हो जाएंगी गिलगित बल्तिस्तान से। पीपल्स पार्टी 20 फरवरी तक PDM से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 16 तारीख से नई खबरें आने की पेशगोई। कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मार्च। मज़ार क़ायद पहुंचकर मुजाहिदीन ने शमें रोशन की। शुरका से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का खिताब। 15 नवंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग से फैज़ाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। इश्क और मोहब्बत को उर्दू जबान में नया रंग देने वाले शायर जॉन एलिया की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। महबूब को मुखातिब करने वाले जॉन एलिया ने मुनफरिद अंदाज में कलाम सुनाकर खूब दादो तहसीन समेटी। मारूफ फिल्मी अदाकार दर्पण को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। बरसों अपनी लाजवाल अदाकारी से इंडस्ट्री पर राज किया।